माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंसेस में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या जिसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी है। अभी तक आपने पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ग्रामर सीखी होगी, प्रेजेंट इनडेफिनिट को भी बड़ी दफ़ा सीखा होगा मुख्तलिफ टीचर्स से, और ज़्यादातर आपको यही पहचान बताई गई होगी कि उर्दू में ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर पर ता है, ती है या ते हैं वगैरह आ जाए, वो प्रेजेंट सिंपल के फ़िक्रे होते हैं। लेकिन अब आप तसव्वुर करें एक मिनट के लिए कि आपने यही टेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस किसी ऐसे बच्चे को समझाना है या ऐसे स्टूडेंट्स को समझाना है कि जिनकी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, तो आप उनको ये पहचान बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ता है, ती है क्या है, एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि ये पहचान असल में है ही नहीं इस टेंस की, क्योंकि अगर आप सिर्फ यही देखेंगे उर्दू के स्पीकर्स होने के नाते कि फ़िक्रे के आखिर पे ता है, ती है आ गया है, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का फ़िक्रा है। तो कई फ़िक्रे ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके आखिर पे ये आता है लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल का फ़िक्रा नहीं होता, और कई फ़िक्रे ऐसे में होते हैं उर्दू में कि उनके आखिर पे ये नहीं आता, इनमें से कोई अलामत नहीं आती, लेकिन वो एक्चुअली प्रेजेंट इनडेफिनिट के फ़िक्रे होते हैं। ठीक है, तो आइंदा से आपने इस टेंस की पहचान के लिए कि उर्दू के कौन से सेंटेंसेस उनको हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है, उसके लिए पहचान आपने ये नहीं देखनी। कौन सी पहचान देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए आपका उनसे रिश्ता क्या है। अब इसमें आखिर पे ता है कोई नहीं ना आया, लेकिन ये इसी टेंस का फिक्र है। मुझे फूलों की खुशबू पसंद है, आखिर पे इनमें से कोई अलामत आई है जो कि आज तक आप पढ़ते रहे हैं या आपको पढ़ाई जाती रही है? नहीं है, लेकिन ये इसी टेंस का फिक्र है। सिगरेट नोशी मेरी आदत है या सिगरेट पीना मेरी आदत है, इसमें भी अलामत इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ये इसी टेंस का फिक्र है। वो हर वक्त खाता ही रहता है, अब इसमें आखिर में ता है तो आया है, यानी अलामत तो आ गई है, लेकिन ये एक्चुअली इस टेंस का फिक्र है ही नहीं। तो ठीक है, तो ये अलामत अगर आप देखेंगे तो आपको समझे एक तरह का डॉज होगा, धोखा हो सकता है, और आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए अपने मार्क्स कम कर सकते हैं या गलत उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपने इस पहचान की बजाय क्या देखना होता है उर्दू फ़िक्रों में, ठीक है, जिससे आप सही तरीके से इस टेंस में ट्रांसलेशन उर्दू सेंटेंसेस की कर सकें। अब उसकी बात करते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे मुल्क में बच्चों को या स्टूडेंट्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस सिखा रहे हैं टीचर होने के नाते, कि जिनकी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, उनको आप कौन सी अलामात बताएंगे या कौन सी पहचान बताएंगे इस टेंस की? या फिर आप पाकिस्तान में ही टीचिंग करवा रहे हैं और कौन से ऐसे उर्दू के फ़िक्रे होंगे कि जिनको आप स्टूडेंट्स को कहेंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है? तो सबसे पहले ऐसे उर्दू के फ़िक्रे जिनमें हैबिट्स या आदतों का जिक्र हो रहा हो, वो फ़िक्रे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। नंबर 2, रूटीन्स हो या रेपिटिशन हो, काम का बार बार होना जिन उर्दू फ़िक्रों में ज़ाहिर हो रहा हो, वो फ़िक्रे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप ट्रांसलेट करेंगे। तीसरी बात, जनरल ट्रूथ्स, जिस तरह के चीनी मीठी होती है, हम मुसलमान हैं, ये जनरल ट्रूथ्स हैं, ये इसी टेंस में आएंगे। या यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कायनाती सच्चाइयाँ, यानी ऐसी सच्चाइयाँ जो हर वक्त हर ज़माने में सच होती हैं, यानी सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मगरब में गुरूब होता है, या ज़मीन
सूरज के गिर्द घूमती है। इस तरह के फिक्रे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही ट्रांसलेट किए जाएंगे। इंग्लिश कमेंट्रीज जितनी भी होती हैं गेम्स में, क्रिकेट में, हॉकी में, वो इसी टेंस में होती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इंग्लिश न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो ज़्यादातर बनती हैं वो इसी टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनको लिखा जाता है, यानी उनमें फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश की यूज़ की जाती है। अब हम इस टेंस की यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं कि जब हमने उर्दू फ़िक्रों को, जिनमें जो मैंने पहचान बताई है वो अलामतें आ रही होंगी, तो किस तरह ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है हमने, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की। कौन सी फॉर्म लगाते हैं इसमें? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ कई दफ़ा एस या ई एस का इजाफा भी हमें करना पड़ता है, वो हम देखते हैं कि कहाँ पे एस या ई एस ऐड करना होता है। ये रूल याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब देखिए, हम टीवी देखते हैं, उर्दू में ये फ़िक्र आपने पढ़ा है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये आदत में या रूटीन में आता है कि नहीं आता। ये कैसे आता है? फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँ मैं टीवी देख रहा हूँ, तो उस फिक्र से ये ज़ाहिर है कि उस वक्त मैं एक्चुअली वो काम कर रहा हूँ। लेकिन हम टीवी देखते हैं, इसमें उस वक्त काम करने का जिक्र नहीं है, इसमें एक आम बात बताई जा रही है कि ये ऐसा किया जाता है और ये फ़िक्रा ज़ाहिर करता है कि ये काम बार बार होता है। क्योंकि बार बार होता है, इसी वजह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको हम इंक्लूड करते हैं। इसीलिए हम वी वॉच फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में जहाँ भी आएगी ऑटोमेटिकली वो आपको बता रही होती है कि जिस काम का इसमें ज़िक्र हो रहा है वो काम रिपीट होता है या ऐसा करना आदत है, या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ की बात हो रही है। ठीक हो गया? वी वॉच टीवी। आ गया वो लाहौर जाते हैं, ये भी इसमें फ़िक्रे के अंदर रेपिटिशन का जिक्र है कि ये करना हैबिचुअल है उनके लिए, उनको जाना पड़ता है और बार बार जाना पड़ता है। इसकी बजाय अगर वो लाहौर जा रहा है तो वो सिर्फ उस एक दौरे की बात कर रहे हैं जब वो जा रहा है, उसकी बजाय जब ये आएगा तो इसमें किसी ख़ास दौरे की बात नहीं हो रही। वो लाहौर जाते हैं, उनकी आदतन जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, फ़िक्रा ज़ाहिर कर रहा है कि वो बार बार जाते हैं, रेपिटिशन आ गई तो ये टेंस का फ़िक्रा बन गया। इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, दे गो टू लाहौर। मुझे फूल पसंद हैं। अब देखिए, अगर आपको फूल पसंद हैं तो आपको आज भी पसंद होंगे, कल भी पसंद होंगे, परसों भी पसंद होंगे, यानी इस काम में रेपिटिशन हो रही है। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हो मुझे फूल पसंद नहीं है, तो अगर फूल पसंद नहीं है तो आज भी पसंद नहीं होंगे, कल भी पसंद नहीं होंगे, परसों भी पसंद मतलब वो काम पसंद ना करने का भी रिपीट हो रहा है। जब भी काम रिपीट होगा वो आपका इसी टेंस में आएगा। आई लाइक फ्लावर्स, इसी वजह से यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सूरज मशरक़ से तुलू होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म है RISE, राइज, तुलू होना, उठना। अब यहाँ पे मैंने एस भी लगाया हुआ है, तो ये क्यों लगाते हैं एस यहाँ पे, वो हम आगे चल के उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस वजह से इस फिक्र को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड किया है। अब हम बात करते हैं कि एस हमने क्यों लगाया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वो फिक्रे जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर उनका सब्जेक्ट ही, शी या इट हो, इन तीनों में से कोई एक हो। अब इन तीनों को हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं ये। अगर इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो हमारे फिक्रे का, जिसको हम इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, या फिर चौथी चीज़ ये है कि सिंगुलर नाउन हो।
अगर फ़िक्रे का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो। अब सिंगुलर नाउन क्या होता है? वाहिद इसम या किसी भी एक चीज़, शख्स, जगह या आइडिया का नाम, उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। अब आइडिया में क्या होता है? ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जिस तरह के ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, मेहरबानी, लातादाद एग्जांपल्स हैं। तो 4 चीज़ों में से अगर आपका सब्जेक्ट कोई है उस फिक्रे का जिसको आप इस टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ही शी इट में से कोई एक या फिर सिंगुलर नाउन, फिर आपने इंग्लिश की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, उसमें एस या यस ऐड करना होता है। ठीक है, तो एस या यस ऐड करने के लिए इन शराइत का पूरा होना ज़रूरी है कि आपका सब्जेक्ट इन 4 में से कोई एक होगा, तो फिर ही एस या यस का सवाल पैदा होगा, वरना नहीं। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि ठीक है जी, इनमें से कोई एक हमारा सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाना है। अब मसला ये है कि एस लगाना है कि यस लगाना है। उसके लिए क्या करना है? अगर आपकी वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर पर जो लेटर हैं या लेटर्स हैं वो ओ, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो या एस हो, फिर आपने ई एस ऐड करना है, वरना एस ऐड करना है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। ही वॉशेज क्लोथ्स। अब क्योंकि ही आ गया और ये फिक्रा प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसलिए हमने ही के साथ ही आ जाए तो फिर एस या यस ऐड करना होता है। अब एस करना है ऐड या यस, उसके लिए देखना है आपने कि हमारा वर्ब की पहली फॉर्म है वॉश, इसके आखिर पर आ रहा है एस एच। अब एस एच आए तो क्या लगता है? ये, इसलिए यहाँ पे यस हमने लगाया, क्लोथ्स। दूसरी एग्जांपल है शी वॉचेज टीवी। शी आ गया, एस या यस लगेगा ना अब फर्स्ट फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म है वॉच और वॉच के आखिर पर क्या है? सी एच। सी एच आए तो क्या लगाना है? ई एस लगाया हमने। शी वॉचेज टीवी। इट किसेज द हैट। इट आपको पता है बेजान चीज़ों के लिए लगाते हैं या फिर जानवरों के लिए ये टर्म लगाते हैं। तो कोई जानवर है वो हैट को किस कर रहा है? इट किसेज। अब यहाँ पे इट आ गया, ठीक है, तो इट आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगता है। अब देखिए इट के साथ फर्स्ट फॉर्म है हमारी के आई एस एस, इसके आखिर पर एस आ गया। एस आ जाए तो क्या लगाते हैं? इसलिए हमने वर्ब की पहली फॉर्म किस के बाद ही एस लगाया, ही किसेज द हैट। अब ये आ गया किसी एक शख्स का नाम, अमजद गोज टू। किसी एक शख्स का नाम आ गया ना। अब हमने देखना फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस तो लगाना है। अब देखना है क्या लगाना है कि यस, उसके लिए फर्स्ट फॉर्म है जियो, गो, इसके आखिर पर क्या है? तो क्या ऐड करेंगे? इसी आ गया अमजद गोज टू स्कूल। अब आखिर पे ट्रूथ, ये आइडिया है हमारे पास। ट्रूथ फिक्सेस ऑल द प्रॉब्लम्स, के सच से तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। अब क्योंकि सिंगुलर आ गया है, आइडिया है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, यस हमें ऐड करना पड़ेगा। अब उसके लिए देखते हैं कि हमने फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर हमारे क्या है? एक्स है। फिक्स जो है ना फर्स्ट फॉर्म होती है, एक्स आ जाए तो फिर क्या ऐड करना है? तो ट्रूथ फिक्सेस हमने यस ऐड किया, ट्रूथ फिक्सेस ऑल द प्रॉब्लम्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसकी पहचान पढ़ी है। पहचान आपने ता है, ती है, ते है नहीं देखनी, आपने देखना है कि उर्दू फ़िक्रों में रूटीन्स का जिक्र हो रहा है या हैबिट्स का जिक्र हो रहा है या काम के बार बार रिपीट होने का जिक्र हो रहा है या जनरल ट्रूथ्स की बात हो रही है या यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात हो रही है, तो फिर आपने ये वाला टेंस यूज़ करना है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट के बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस भी कभी कभी ऐड करना पड़ता है। अब एस या यस कब ऐड करना पड़ता है? जब ही, शी, इट इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, इन तीनों में से कोई एक लफ्ज़ आया हो या फिर सिंगुलर नाउन आया हो।
अगर ये चारों आए हों तो फिर हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस ऐड करना पड़ेगा, वरना हमारा फिक्रा गलत हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म के आखिर पे देखना है, अगर ये हैं तो यस ऐड करना है, वरना एस ऐड करना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम इस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स की बात करते हैं। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं कि हमने जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं उर्दू से इंग्लिश में, नेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हमने कैसे करनी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, या सिंगुलर नाउन वाहिद इसम, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आ जाए, यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, जबकि ये सिंगुलर नाउन आ गया द सन। अगर ये हमारा सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हमने लगाना होता है डज नॉट। डज नॉट सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने डज नॉट लगाना होता है, तो ये फिक्रा नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जब आपने डज नॉट लगा दी ना, डज लगा दिया, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस नहीं ऐड करना, ठीक है। अब फर्ज करिए पहला फिक्रा है, ही डज नॉट किल एनीवन, ये नेगेटिव है। ये आप किसका नेगेटिव बना रहे हैं आप, ही किल्स एनीवन। अब क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसा कि हमने अभी बात की है पीछे कि इसके साथ एस या यस ऐड होना है, तो ये पॉजिटिव फिक्रा इसका ये होगा, ही किल्स एनीवन। लेकिन जब इसका हम नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके बाद हम लगाएंगे डज नॉट, और जब डज लगा देंगे तो फिर ये एस हो या ई एस हो वो हम ड्रॉप कर देते हैं, वो हम नहीं लगाते। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ किल का वर्ड लगाना है, एस या यस नहीं लगाना। इसी तरह शी हेल्प्स मी, यहाँ पे हमने शी के साथ एस लगाया हुआ है ना, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, शी डज नॉट हेल्प, एस या यस ड्रॉप कर देना, नहीं लगाना। इट रन्स फास्ट, एस लगा हुआ है ना, लेकिन इट डज नॉट रन फास्ट, यहाँ पे एस हमने ड्रॉप कर देना। इसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज निकलता है मशरिक से, एस लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए द सन डज नॉट, डज आ गया, एस हमने ड्रॉप कर देना। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, मगरब से तुलू नहीं होता सूरज। थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा, यानी आए हो, यू हो, दे हो, वी हो, या अमजद एंड अली हो, यानी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों। अब ये सिंगुलर रहा ही नहीं ना, अमजद एंड अली, सिंगुलर होना लाजमी है एस या यस लगाने के लिए या डज लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो दो हो गए ना, अली और अमजद, फिर ये इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर इसके साथ एस या यस वैसे ही नहीं लगाना हमने। आई, यू, दे, वी, अमजद एंड अली, कोई भी इनमें से सब्जेक्ट हो, इसके साथ क्या लगाना हमने, डू नॉट हेल्प मी। तो बाकी सब के साथ तो वैसे भी पॉजिटिव फिक्रों में भी एस या यस नहीं ना लगता, तो यहाँ पर भी इसका हमने डू लगाना है और हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब एक और बात याद रखिए कि आप बजाय डज नॉट लिखने के, ये दो वर्ड्स हैं डज और नॉट, यानी लहदा लहदा लिखते हैं इनको। डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करना है, डज लिख के आपने साथ ही उसके एन डालना है, ऊपर अपॉस्ट्रोफी और आगे टी। इसी तरह डू नॉट को हम डोंट लिख सकते हैं। इधर हमने पढ़ना है डज नॉट, अगर हमने पूरा लिखा है, लेकिन अगर हमने शॉर्ट कर दिया, मुख्तसर कर दिया, तो फिर हमने पढ़ना है डजंट। क्या पढ़ना है, और डू नॉट दो वर्ड्स हैं, इनको अगर हमने इस तरह पढ़ना है तो ये पढ़ेंगे डोंट, डी ओ एन इकट्ठा करके ऊपर अपॉस्ट्रोफी और उसके फौरन बाद टी। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसमें भी लंबा चौड़ा काम नहीं करना। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप डू या डज लगाते हैं, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आता है, और अगर नॉट का भी हो बीच में वर्ड नहीं का, तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना होता है, ठीक है जी। अब डज वही बात, थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन अगर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपने डज शुरू में लिखना है, वरना डू लिखना है।
डज ही किल एनीवन, डज शी हेल्प मी, डज इट रन फास्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी और इट, और ये सिंगुलर नाउन है। डज द सन राइज इन द वेस्ट, इसमें भी वही करना है क्योंकि डज आ गया है, आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS ड्रॉप कर देना है, नहीं लगाना। अगर साथ में नहीं का फिक्रा भी नहीं भी आ रहा होगा ना इंग्लिश उर्दू के फिक्रे में, जिस उर्दू फिक्रे की आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अगर उसमें नहीं का वर्ड भी है तो फिर आपके सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। यानी अगर हो क्या वो किसी को कत्ल नहीं करता, ठीक है। डज ही किल एनीवन का मतलब है क्या वो किसी को कत्ल करता है, अगर इसकी बजाय फिक्रा हो क्या वो किसी को कत्ल नहीं करता, नहीं का वर्ड आ गया ना, फिर वो आपने सब्जेक्ट के बाद ऐड करना होता है अगर आए तो, अगर नहीं तो इसी तरह सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म बगैर SEIS के। और अगर ये आपका सब्जेक्ट नहीं है यानी ही शी इट या वाहद इसम नहीं है, उसकी बजाय कोई भी और सब्जेक्ट आएगा तो आपने डू लगाना है। जिस तरह कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई यू दे वी, या प्लूरल हो कोई, दो नाउन्स को सिंगुलर नाउन्स को कंजंक्शन एंड लगाकर जमा किया गया हो तो आपने डू लगाना है। डू आई हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, डू दे हेल्प मी, डू वी हेल्प मी, डू अमजद एंड अली हेल्प मी। और अगर इसमें भी नहीं का वर्ड आए उर्दू में तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ऐड करना है। नेगेटिव फिक्रे हों या इंट्रागेटिव हों, उनमें डू नॉट आया हो या डज नॉट आया हो, आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी होती है बगैर एस या ES के। इज एम आर का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बेसिकली क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कई दफ़ा ऐसे फिक्रे आते हैं कि जिनमें बाजार कोई काम नहीं हो रहा होता, सिंपली किसी को हमने कुछ कहना होता है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ही इज आवर टीचर, वो एक टीचर है, इसमें किसी के टीचर होने का सिर्फ बयान हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा उस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह के फिक्रे भी जिनमें इज एम आर का इस्तेमाल हो, साथ कोई मेन वर्ब यानी ऐसा वर्ब जो कोई किसी एक्शन को शो कर रहा हो वो नहीं आएगा, सिर्फ इज एम वर्ब के तौर पे सिर्फ इज एम आर आए होंगे। इज एम आर के अलावा बाकी सारे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे वर्ब के अलावा। तो ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, इसमें इज जो है ना ये एज ए वर्ब यूज काम कर रहा है। और इसका जब आपने नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देना होता है। ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, इसके बाद नॉट लगाना। यू आर टीचर, यू आर नॉट टीचर, आर के बाद नॉट। आई एम अ फिजिशियन, आई एम नॉट अ फिजिशियन। और इसका जब आपने इंटरैक्टिव बनाना है तो आपने इज एम या आर को फिक्रे के बाहर लिख देना सिर्फ, और आखिर पे साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल देना, आपका वो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। इसका बनेगा इज ही या टीचर, और इसका बनेगा आर वी टीचर, और इसका एम आई या फिजिशियन। उम्मीद है कि अब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के उर्दू के फिक्रे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks.